प्यारे बच्चों, कंप्यूटर के विकास क्रम में आज हम लोग सन 1889 से आगे चलेंगे। जैसा आप सबको पता है, प्रारंभ से लेकर सन 1889 तक कंप्यूटर का विकास क्रम चलता रहा। इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में जान चुके हैं। सन 1889 में अमेरिकी इंजीनियर हरमथ होलोर्थ ने इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड टैबुलेटिंग सिस्टम को पेटेंट कराया और उसके बाद एक लंबा कालखंड बीता। उस लंबे कालखंड के बीच में सन 1941 में जर्मन इंजीनियर जिनका नाम था कोनार्ड जूसे, उन्होंने प्रथम पूर्णतया क्रियात्मक डिजिटल कंप्यूटर Z3 का आविष्कार किया। इस कंप्यूटर को प्रोग्राम द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। Z3 इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था। इसमें विद्युतीय स्विचों पर आधारित उपकरणों का प्रयोग किया गया था। इनको रिले कहा जाता है, इसलिए इसे प्रथम विद्युतीय कंप्यूटर भी कहते हैं। इसी कालखंड में कोनार्ड जूसे के बाद में प्रोफेसर एटानासोफ और उनके सहयोगी मिस्टर क्लिफोर्ड बेरी ने एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम रखा एटानासोफ बेरी कंप्यूटर, जिसे शॉर्ट में ABC पे कहते हैं। इसका निर्माण सन 1942 के आसपास पूरा हुआ। इस कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें पहली बार बाइनरी अर्थमेटिक तथा मेमोरी के निर्माण में कैपेसिटर का प्रयोग किया गया था। और जो हम लोग वर्तमान समय में कंप्यूटर में डायनामिक रैम मेमोरी देखते हैं, इसी कंप्यूटर के मेमोरी डिज़ाइन पर आधारित थी। एटानासोफ बेरी कंप्यूटर का प्रयोग दुर्भाग्य से प्रयोगशाला तक ही सीमित रहा। उसके बाद में प्रोफेसर हावर्ड आइकेन ने ABC के बाद में IBM कंपनी के सहयोग से एक कंप्यूटर को विकसित करना शुरू किया और सन 1944 के आसपास इन्होंने जिस कंप्यूटर को तैयार किया उसका नाम था मार्क फर्स्ट। यह कंप्यूटर स्वचालित रूप से गणना कर सकता था, इसलिए इसको पहला ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कहते हैं। मार्क फर्स्ट के विकास के समय मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों प्रकार के उपकरण मार्केट में उपलब्ध थे, उनका प्रयोग होता था। तो इसमें भी दोनों प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया गया, इसलिए इसे विश्व का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कहते हैं। इसकी डिज़ाइन और संरचना अत्यंत जटिल थी। इस मशीन का आकार लगभग 51 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा था। इसके निर्माण में लगभग 3000 इलेक्ट्रॉनिक स्विच और लगभग 500 मील लंबे तारों का प्रयोग किया गया था। यह जोड़, घटाना, गुणा, भाग के अतिरिक्त सारणी को भी हल कर सकता था। इसकी मेमोरी में 23 डेसिमल अंक के 72 वर्ड स्टोर थे, अर्थात मेमोरी में 23 डेसिमल अंक के 72 वर्ड स्टोर हो सकते थे। इसके एक निर्देश चक्र को पूरा करने में मात्र 6 सेकंड लगते थे और यह दो संख्याओं का योग मात्र 0.3 सेकंड तथा दो संख्याओं की गुणा में मात्र 4.5 सेकंड का समय लेता था। इस दृष्टि से यह अपने समय का सबसे तेज़ गणना करने वाला कंप्यूटर था और इस कंप्यूटर की स्पीड उस समय सबसे तेज़ थी। इस कंप्यूटर के बाद में प्रोफेसर जॉन मैकली और उनके सहयोगी एकार्ड ने अमेरिकी सेना की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सन 1946 के आसपास पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में एक इंजीनियर कॉलेज में एक कंप्यूटर का विकास किया और उसका नाम रखा ENIAC, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यह अपने समय का सबसे तेज़ कंप्यूटर था। जो गणनाएं मार्क फर्स्ट एक सप्ताह में पूरी करता था, वह गणनाएं मात्र कुछ घंटों में पूरी कर सकता था। यह दो अंकों का योग मात्र 200 माइक्रोसेकंड में तथा गुणा मात्र 2800 माइक्रोसेकंड में पूर्ण कर सकता था। यह कंप्यूटर आकार में बहुत बड़ा तथा वजन में बहुत भारी था। यह 100 फुट लंबा, 10 फीट ऊंचा और 30 टन के वजन का था।
ENIAC इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसके निर्माण में 18,000 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। इसमें 6,000 इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगे थे जिन्हें ऑन ऑफ करके इन बल्बों को नियंत्रित किया जाता था। इसे चलाने में 140 किलोवाट के आसपास बिजली खर्च होती थी और इसकी आंतरिक संरचना में कुल 20 रजिस्टर थे जिनमें प्रत्येक 10 अंकों की दशमलव संख्या स्टोर हो सकती थी। इसकी सबसे बड़ी कमी इसकी छोटी मेमोरी स्पेस थी। पूरे कंप्यूटर में तारों के जाल फैले हुए थे और यह एक विशालकाय जटिल कंप्यूटर था। फिर भी अपने समय का ये सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर माना गया है। हालांकि इसमें बहुत सारी कमियां थीं। इसमें लगे बल्ब कभी भी फ्यूज हो सकते थे, अतः कभी भी फेल हो सकता था। यह बहुत महंगा था। इसकी देखरेख करना भी बहुत कठिन था। इसमें बिजली भी बहुत खर्च होती थी। बीच में बहुत सारे आविष्कार होते रहे। उसी क्रम में सन 1971 में इंटेल ने प्रथम कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर 4004 का विकास किया। सन 1975 में व्यावसायिक रूप से प्रथम सफल पर्सनल कंप्यूटर MITS का प्रयोग किया गया। MITS एक ऐसा कंप्यूटर था जिसमें कीबोर्ड व वीडियो डिस्प्ले नहीं था। फिर भी MITS पहला व्यावसायिक रूप से सफल पर्सनल कंप्यूटर माना जाता है। कंप्यूटर के विकास के कालखंड में बहुत सी घटनाएं घटती रहीं और बहुत सी कंपनियां बीच में कंप्यूटर के निर्माण के क्षेत्र में आईं। सन 1977 में एप्पल कंपनी ने अपने सफल कंप्यूटर एप्पल सेकंड को बाजार में उतारा, जिसमें रंगीन टेक्स्ट और ग्राफिक्स का प्रदर्शन संभव हो सका। इसमें कीबोर्ड का भी प्रयोग किया गया, माउस जैसे डिवाइस का भी प्रयोग किया गया, स्टोरेज डिवाइस भी थी। इस तरह से कंप्यूटरों का वर्तमान स्वरूप प्रकाश में आने लगा। इसी क्रम में IBM कंपनी ने अपना पर्सनल कंप्यूटर बाजार में उतारा, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के DOS ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। आज हम लोग वर्तमान कंप्यूटर का स्वरूप बहुत आसानी से देख सकते हैं और कंप्यूटर के विकास के क्रम में ही धीरे धीरे वर्तमान स्वरूप आता गया। सन 1996 में हाथ में पकड़ने योग्य कंप्यूटर पाम पायलट को बाजार में उतारा गया। पाम पायलट सबसे पहला हाथ में पकड़ने योग्य कंप्यूटर था। फिर हर स्टेप पे नए नए आविष्कार होते रहे और आज हमारे वर्तमान कंप्यूटर का स्वरूप हमारे सामने है। आप सब लोगों ने संक्षेप में कंप्यूटर के विकास के क्रम को जाना। इसका विकास का क्रम बहुत लंबा है, जिसको संपूर्ण रूप से यहाँ पर समझाना संभव नहीं है। आप सबने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।